नमस्कार दोस्तों, आज से हम मूल विधि पढ़ने वाले हैं। यदि आप यूपीएसआई, दिल्ली एसआई, सीपीओ या आप अन्य किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें मूल विधि पूछी जाती है, तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। यहाँ से मूल विधि पढ़ने के बाद आपको फिर कहीं से भी मूल विधि पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आइए बिना देर करते वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम जानेंगे कानून, यानी कि लॉ हम किसे कहते हैं। ऐसे नियमों का समूह जिसमें किसी अपराध की परिभाषा और दंड का प्रावधान हो, उसे हम क्या कानून बोलते हैं। यानी कि इंग्लिश में लॉ इज ए सेट ऑफ रूल्स। कानून की ज़रूरत हमें क्यों है? हमें कानून की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि नैतिक समाज के निर्माण के लिए और समाज में अपराध ना बढ़े, इसीलिए हमें कानून की ज़रूरत है। दंड को परिभाषित आईपीसी के द्वारा किया जाता है। आईपीसी यानी कि इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता। दंड को किसके द्वारा परिभाषित किया जाता है? आईपीसी के द्वारा। आगे चलते हैं। कानून, कानून यानी कि लॉ। कानून कितने प्रकार के होते हैं? ये दो प्रकार के होते हैं, दीवानी मामले और आपराधिक मामले। दीवानी मामले को हम सिविल लॉ बोलते हैं और आपराधिक मामले को क्रिमिनल लॉ बोलते हैं। दीवानी और आपराधिक मामलों में अंतर। दीवानी और आपराधिक मामलों में क्या अंतर होता है, आइए जानते हैं। आगे चलते हैं। दीवानी और आपराधिक मामलों में अंतर। दीवानी मामले में आर्थिक क्षतिपूर्ति देनी होती है। आर्थिक क्षतिपूर्ति यानी कि जैसे तलाक, जमीनी मामले, किराएदारी आदि, ये हमें दीवानी मामलों में देने होते हैं। दीवानी मामले के लिए सीपीसी होता है। सीपीसी यानी कि सिविल प्रोसीजर कोड होता है। यह दीवानी मामले के लिए होता है। इन मामलों में सजा का प्रावधान नहीं है। दीवानी मामलों में क्या है, इसमें सजा का प्रावधान नहीं है। और आपराधिक मामलों के अंदर सजा का प्रावधान है। जैसे हत्या संबंधित मामले, आपराधिक मामले के लिए आईपीसी होता है। जैसे दीवानी मामले के लिए क्या होता है, सीपीसी होता है, उसी प्रकार आपराधिक मामले के लिए क्या होता है, आईपीसी होता है। आईपीसी यानी कि इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता। अपराध क्या है, हम जानेंगे अपराध क्या होता है। अपराध वह है जिसमें किसी समाज को क्षति पहुंचे। अपराध क्या है? जिसमें किसी समाज को क्षति पहुंचे। अपराध करने के लिए आवश्यक तत्व कौन कौन से होते हैं? अपराध करने के लिए आवश्यक तत्व जैसे मानव का होना जरूरी है। दुराशा, उसके अंदर दुराशा या आशय यानी कि योजना उसके अंदर, उसके मन के अंदर होनी चाहिए। योजना का कार्यान्वय, क्षति यानी कि वह दूसरों को नुकसान पहुंचे, तो यह क्या है, अपराध करने के लिए आवश्यक तत्व हैं। आगे चलते हैं। अपराध के प्रकार। अपराध के प्रकार। अपराध कितने प्रकार के होते हैं? नंबर पहला, संज्ञेय अपराध। संज्ञेय अपराध यानी कि जिसमें गंभीर अपराध होते हैं, इनके लिए 3 वर्ष या 3 वर्ष से अधिक की सजा का प्रावधान है। संज्ञेय अपराध में क्या है, इसमें गंभीर अपराध होते हैं, इसके लिए क्या है, 3 या 3 वर्ष के लिए 3 वर्ष से अधिक वर्ष की सजा का प्रावधान है। इसमें क्या होता है, अपराध को बिना वारंट के गिरफ्तार हम कर सकते हैं। संज्ञेय अपराध में हम किसी अपराधी को बिना वारंट के हम गिरफ्तार कर सकते हैं। जैसे चोरी, लूट, डकैती, हत्या, अपहरण आदि के मामले में। चोरी के लिए सजा का प्रावधान 380 में है और इसे धारा 378 में परिभाषित किया गया है। आगे चलते हैं। लूट के लिए सजा का प्रावधान। लूट के लिए सजा का प्रावधान धारा 392 में है और इसे धारा 390 में परिभाषित किया गया है। 2 व्यक्ति बैंक में गए और 2 करोड़ की डकैती डाल दी। देखो, अब हम जानेंगे लूट और डकैती में क्या अंतर होता है। देखो, डकैती की जगह लूट का प्रयोग होगा, क्योंकि डकैती के लिए 5 या 5 अधिक व्यक्तियों का होना आवश्यक है। देखो, डकैती हम किसे बोलते हैं, जिसमें कम से कम 5 व्यक्ति हों और 5 से अधिक व्यक्ति हों तो हम उसे बोलेंगे डकैती। यदि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति हों लेकिन 5 से कम होने चाहिए तो हम उसे लूट बोलेंगे। ठीक है, समझ गए लूट और डकैती में क्या अंतर होता है। अब चलते हैं आगे। आगे है, एक व्यक्ति किसी व्यक्ति के घर में अनधिकार प्रवेश करता है और एक कीमती वस्तु चुराना चाहता है, लेकिन चोरी के कार्यान्वित नहीं कर पाता, तो यह चोरी नहीं है। यानी कि कोई व्यक्ति बिना किसी की अनुमति के किसी के घर में घुस जाता है और कोई कीमती वस्तु चुराना चाहता है लेकिन वह चुरा नहीं पाता, तो यह अब अपराध नहीं है। आगे चलते हैं।
असंज्ञेय अपराध। असंज्ञेय अपराध, पहले हमने पढ़ा संज्ञेय अपराध, अब असंज्ञेय अपराध। असंज्ञेय अपराध में गिरफ्तार के लिए वारंट की आवश्यकता होती है। संज्ञेय अपराध में वारंट की आवश्यकता नहीं होती। उसमें क्या, चोरी, लूट, बलात्कार, उसमें क्या होता है, अपराधी को पकड़ने के लिए हमें वारंट की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन असंज्ञेय अपराध में हमें वारंट की आवश्यकता होती है। ये छोटे अपराध होते हैं जैसे मारपीट, इसमें वारंट मजिस्ट्रेट जारी करता है। वारंट जारी करने के लिए अपराध की जानकारी होना आवश्यक है। आईपीसी में हम दंड की परिभाषा और सजा का प्रावधान है। दंड के बाद सारी प्रोसेस सीआरपीसी में बताई गई है। सीआरपीसी यानी कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में बताई गई है। इसमें क्या है, इसमें बताया गया है कि सज़ा किस तरह से दी जाएगी। सीआरपीसी में क्या बताया गया है कि सज़ा हमें किस प्रकार से दी जाएगी, और इसमें पुलिस प्रक्रिया प्लस न्यायिक प्रक्रिया बताई गई है। सीआरपीसी में क्या बताई गई है, पुलिस प्रक्रिया और न्यायिक प्रक्रिया बताई गई है। आईपीसी, भारतीय दंड संहिता 1860, इसमें 23 अध्याय हैं और 511 धाराएं हैं। आईपीसी यानी कि इंडियन पेनल कोड भारतीय दंड संहिता 1860 में 23 अध्याय हैं और 511 धाराएं हैं। सबसे बड़ा अध्याय 17 है। सबसे बड़ा अध्याय कौन सा, 17, और सबसे छोटा अध्याय कौन सा है, 23 है। इसमें मूल विधि का प्रयत्न बताया गया है। ये आप